राम जी सारन है। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करांगे। सीईटी का जो 2024 में रिजल्ट आया था उसमें बहुत सारे बालक वेटिंग लिस्ट का वेट करने लग रहे हैं। तो भाई मैं आज क्लियर कर दूंगा कि उनकी वेटिंग लिस्ट आओगी या नहीं आओगी। और जो सीईटी 2025 होया है उसमें जब मेंस हो जाओगा, आप सभी का सिलेक्शन हो जाओगा, उसके बाद जो बच्चे पॉइंट्स तरह जाओगे उन्हें वेटिंग का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप सब ने ध्यान से सुननी है। तो भाई वैसे तो जो डॉक्यूमेंट है जो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट 25 पेज का है, लेकिन आप सभी का मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, वही चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है। तो भाई सबसे पहले हम कोरेस्पोंडेंस की बात करेंगे, जो पत्राचार होता है एक दूसरे विभाग के साथ। तो भाई कितना भी कोरेस्पोंडेंस होया है तो भाई आप सब ने ध्यान देना है। HSSC चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और AG ऑफिस के बीच में कि वेटिंग लिस्ट कैसे लगाई जानी है, कब लगाई जानी है, उन सारी चीज़ों के बारे में एक दूसरे के साथ लेटर्स भेजे गए हैं और उसके साथ साथ मीटिंग्स भी हुई हैं। सारी की सारी डिटेल्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे 9/5/25 की। सेक्रेटरी HSSC इश्यूज अ लेटर टू सीक क्लैरिफिकेशन और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रिगार्डिंग वेटिंग लिस्ट। जो सेक्रेटरी HSSC है, इन्होंने एक लेटर इशू किया किसको, CS डिपार्टमेंट को, कि हमें वेटिंग लिस्ट निकालनी है। आप सभी को ये भी ध्यान देना है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान क्लोज नंबर 12 में दे रखा है, जो CET पॉलिसी 2022 है, उसके तहत वेटिंग लिस्ट निकाली जानी है। लेकिन हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके ऊपर हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए और आगे हमें क्या करना है, कैसे वेटिंग लिस्ट निकालनी है, उसके बारे में सारी की सारी चीज़ें पूछी गई। उसके बाद 13/6/25 को एक मीटिंग हुई। तो भाई वह मीटिंग किसके किसके बीच में हुई, तो जो CS ऑफिस के उच्च अधिकारी हैं उनके बीच में और HSSC के अधिकारियों और चेयरमैन के बीच में। लेकिन वहाँ पर क्या डिसाइड हुआ वो भी मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि 17/10/24 को रिजल्ट आया था, जो कि पुरानी बात हो चुकी है। इसलिए सारे डिपार्टमेंट से, बोर्ड से, कॉरपोरेशन से खाली पोस्ट का डाटा मांगा जाए और उसको फिर वेटिंग लिस्ट को एक बार में ही भर दिया जाए। तो खाली पोस्ट का डाटा किन किन का मांगना था भाई, वो भी मैं आपको बता दूँ। अगर किसी की डेथ हो गई है, नॉन ज्वाइनिंग, या किसी ने रिजाइन कर दिया, सभी की पोस्ट का डाटा मांगने के लिए बोला गया। और इसमें यह भी डिसाइड हुआ कि वेटिंग लगाते समय अगर कोई, मान लो कोई क्लर्क है और उसकी पोस्ट प्रीफरेंस ऊपर थी, लेकिन पोस्ट भर जाने के कारण उसको उसकी क्लर्क प्रीफरेंस मिली, लेकिन अब पोस्ट खाली है और उसकी प्रीफरेंस ऊपर की पोस्ट की थी, तो उसका रीएलोकेशन किया जाए। तो भाई इसके बारे में भी मैं आप सब ने आगे बताऊंगा कि इस मैं यह चीज़ करने में भी HSSC ने की दिक्कत आई और HSSC ने फिर तक ये लेटर जारी करा। अब भाई हम मेन कारणों के बारे में बात करेंगे कि अभी तक HSSC ने 2024 में जो रिजल्ट आया था उसकी वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं दी है, HSSC के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। आप सभी को ध्यान से सुननी है। तो भाई 23/10/25 को HSSC इश्यूज अ लेटर टू CS ऑफिस। HSSC ने फिर से एक लेटर भेजा कि हमें वेटिंग लिस्ट निकालने में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वेटिंग लिस्ट निकालनी पॉसिबल नहीं है। उसके मेन कारण दिए। तो भाई सबसे पहला कारण है, द रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 14/6/25 हैज़ बीन स्टेड बाय द कोर्ट इन CWP 17/396/2025। ये कौन सा केस है भाई, BCA BCB का केस है। तो इसके तहत जो रिज़ल्ट निकाला गया था वो स्टे हो गया था, अब तो वो स्टे हटा दिया गया है, लेकिन दोबारा से उसको सुनवाई के लिए सिंगल बेंच में भेज दिया गया है। तो जब तक पूरा का पूरा CET का रिज़ल्ट, सारी की सारी एडवर्टीजमेंट्स का रिज़ल्ट नहीं आएगा, उससे पहले वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जा सकती। HSSC ने दूसरा कारण दिया है, रिजल्ट ऑफ ग्रुप 25 फॉरेस्ट रेंजर्स एंड डेप्यूटी रेंजर्स आर स्टिल पेंडिंग। जो इन भर्तियों का रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है, इसलिए जब तक सारी एडवर्टीजमेंट्स का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जा सकती। उसके साथ साथ इन्होंने 4th रीजन दिया है, इसके लिए कैंडिडेट से कंसेंट लेनी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले ही जॉब में है
तो अगर उनको रीएलोकेट करना है तो उनकी कंसेंट की ज़रूरत होगी पोर्टल के द्वारा। लेकिन ऐसा प्रोसीजर सीईटी पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ है। तो भाई अगर गेम में बीच में रूल चेंज होंगे, सीईटी पॉलिसी के अनुसार कोई चीज़ नहीं होगी, तो उस पर कोई भी केस कर सकता है। इसलिए वेटिंग लिस्ट पर स्टे आ जाएगा। इसलिए एचएसएससी की ये कंसर्न है कि अगर हमने ये चीज़ करी तो इस पर स्टे आ जाएगा और भर्ती कोर्ट में चली जाएगी। उसके साथ साथ आप सभी को ये जान लेना है, सीईटी पॉलिसी क्लोज 11 जो सीईटी पॉलिसी 2022 है उसके क्लोज 11 में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स को एक बार रेकमेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद सीईटी स्कोर ख़त्म हो जाएगा। उनका जो भी स्कोर होगा एक बार रेकमेंडेशन होते ही, एक बार वो जॉब लगते ही जो सीईटी स्कोर है वो इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए रीएलोकेशन नहीं की जा सकती। अगर हम ऐसा करेंगे तो भर्ती कोर्ट में फंस जाएगी। इसके बाद भी 7/11/25, 6/1/26, 7/1/26 एचएसएससी और सीएस ऑफिस की मीटिंग्स हुई है कि आपको कोई वेल थॉट मैनर में एक प्रपोजल लेके आना है कि आप वेटिंग लिस्ट कैसे निकालोगे। लेकिन एचएसएससी ने उसके बाद भी फिर से इन्हीं रीजंस का जिक्र किया कि इन रीजंस की वजह से हम वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकते। तो भाई एचएसएससी ने जितनी भी डिफ़िकल्टीज सरकार के सामने, सीएस डिपार्टमेंट के सामने रखी, उसके ऊपर मीटिंग हुई और क्या फैसला आया है उस फैसले को हमें पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, एडवर्टीजमेंट्स फॉर विच द रिकमेंडेशंस हैव ऑलरेडी बीन मेड वेटिंग लिस्ट कैन नॉट बी इश्यूड। इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो 25,000 का रिजल्ट आया था उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं दी जा सकती। दूसरा फैसला वहाँ पर क्या किया गया, तो एडवर्टीजमेंट्स फॉर विच रिकमेंडेशंस आर टू बी मेड इन फ्यूचर, जब आने वाले टाइम में जिन रिक्रूटमेंट्स की जो रिकमेंडेशंस है वो करनी है तो उनके लिए कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग लाया जाए, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से हम कैंडिडेट्स को बुलाएंगे एक काउंसलिंग सेंटर पर और उनसे उनकी चॉइस मांगेंगे। 2-3 राउंड्स में ऐसा किया जाएगा और इस चीज़ में 6 महीने का टाइम लग सकता है। और ऐसा ये मैकेनिज़्म लाया जाए कि कोई भी सीट खाली ना रहे। अब आप सभी के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या एचएसएससी सीईटी का सारा रिजल्ट अभी तक आया नहीं है तो क्या कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग ला सकती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए तीसरे फैसले के बारे में। इसमें लिखा हुआ है, आज सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन बी फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट सीकिंग डायरेक्शन इन दिस मैटर। अगर कोर्ट कहेगी तो भाई एचएसएससी इस चीज़ ने कर सके है, और अगर कोर्ट ने मना कर दिया तो एचएसएससी आप सभी की वेटिंग लिस्ट नहीं डाल सकती। इसलिए जितने भी बच्चे इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, उनके लिए एक नेगेटिव चीज़ है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप सभी के साथ फैक्ट बेस्ड शेयर करी हैं। डॉक्यूमेंटेड जो चीज़ें थी वही चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हैं। इसलिए आप सभी को क्या करना है, या तो आप भाई सरकार के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन रख सकते हो वहाँ इकट्ठा होकर, या कैसे भी आप शांतिपूर्वक वहाँ पर अपनी बात पहुँचा सकते हो, ईमेल्स कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं सुनी जाती तो आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि कुछ भाई अब ये बोलेंगे कि भाई वेटिंग लिस्ट का पीरियड तो 1 साल का होता है, 1 साल चला गया है, अब वेटिंग लिस्ट कैसे आएगी। तो भाई मैं आप सब ने बता दूं कि IB CET 2022 के सारे रिजल्ट नहीं आए हैं। जब सारे के सारे रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद 1 साल माना जाएगा। इसलिए अगर आप पॉइंट्स में बाहर हो और आपने नौकरी चाहिए है तो आप सब ने भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी भी चीज़ें हैं मैं आप सभी को हमेशा शेयर करता रहूँगा। जितने भी भैया ने यह चीज़ लग गए है कि भाई संदीप जितनी भी वीडियो बनावे है वे सारी की सारी फैक्ट बेस्ड हुए हैं, डॉक्यूमेंटेड हुए हैं, हवा भाई बात नहीं करी जाती। तो आप सभी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आप सब ने लिंक मिल जाएगा। उड़े भाई जितनी भी हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, कोई गाइडेंस है, आप मुझसे डायरेक्ट भी बातें कर सकते हो। तो भाई आप सब ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि CET 2025 इसकी भी वेटिंग लिस्ट का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप सब ने
अपने इसमें कुछ चेंज करवाना है तो भाई आप सब इब अपनी बात चेयरमैन सर के सामने रख सकते हो। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाद में रूल्स चेंज नहीं हो सकते। इसलिए उनको ये बोलो कि भाई आप सीएम जो हमारी केस मिसलेनियस है उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखा जाए और इसमें डायरेक्शन ली जाए, ताकि आगे आने वाले समय में वेटिंग लिस्ट देने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।